अस्सलामुअलैकुम। ईद उल फितर के स्पेशल शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान लुकमान अली और आप सबको सबसे पहले बहुत बहुत ईद मुबारक। और ईद उल फितर खुशियों का दिन होता है और सब लोग इस दिन खुशियां सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। सुबह उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, मीठा खाते हैं, सवैयाँ खाते हैं और बाकी चीज़ें सारा कुछ चलता है। लेकिन पूरा महीना रमज़ान मुबारक यानी कि इबादत में गुजरता है, पूरे एहतमाम के साथ गुजरता है। और उसके बाद जब ईद का दिन होता है तो यकीनन ये खुशी का दिन होता है, जिस दिन सब लोग इकट्ठे होते हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने फैमिली मेम्बरान के साथ मिलते हैं, अपने दोस्तों के साथ मुलाकातें होती हैं, अपने रिश्तेदारों की तरफ आनियाँ जानियाँ शुरू होती हैं। ये सब कुछ चलता रहता है। लेकिन ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, जिनमें जैसे मुलाजमीन होते हैं, अपने शहरों से बाहर होते हैं, इसी तरह से क्रिकेटर्स, जो क्रिकेट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा खेली जाती है, देखी जाती है, तो क्रिकेटर्स की लाइफ कैसी होती है, ख़ास तौर पर ऐसे ख़ास त्योहारों पर जैसे ईद होती है। कभी वो पाकिस्तान से बाहर होते हैं, कभी पाकिस्तान में होते हैं, फिर ऐसी शख्सियात होती हैं जिनसे हर कोई मिलना चाहता है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं इस ईद उल फितर के खूबसूरत मौका पर साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ अहमद साहब। सर, आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और सबको ईद मुबारक। जितने आपके व्यूवर्स देख रहे हैं, मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और यकीनी तौर पे आपने जैसी अभी बात की है, खुशी की है बात। और रमज़ान का महीना, सारा टाइम आपने देखा है, हर कोई जो है बिजी था इबादत में। और ये उसके बाद एक त्यौहार आता है तो और दुगनी हो जाती है खुशी। तो आई हम्म। थिंक मेरा ख्याल है कि एक मौका है और खुशी का मौका आ गया है। और इससे पहले रमज़ान बड़े अच्छे गुजरे अल्लाह ताला की मेहरबानी से। अच्छा तौसीफ साहब, हम बात तो और भी बहुत सारे पहलुओं पर करेंगे, लेकिन आज ईद उल फितर का दिन है तो इसका आगाज़ हम यहाँ से करते हैं, क्योंकि इस दिन का आगाज़ भी बाकायदा तौर पर खाने पीने से ही होता है, मीठी डिशेस से होता है। तो हम जानना ये चाहते हैं कि आप यानी कि तौसीफ अहमद साहब बचपन से लेकर अब तक क्या ऐसी डिश है जो उनको अच्छी लगती है और घर वालों को कहते हैं कि ये तो ईद उल फितर वाले दिन लाजमी होनी चाहिए? कोई ऐसी खास डिश या जो बने बस तौसीफ साहब कहते हैं बस ठीक है, आने दें? नहीं, बचपन का तो खैर इस वक्त मुझे बिल्कुल सच याद नहीं, लेकिन जाहिर है कि वो हम्म। उस जमाने में 1 रुपया और 2 रुपए वाला काम था। हम्म। तो वही लेके खुश हो जाते थे हम। और जाहिर है फैमिली। हाँ, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा, यकीनी तौर पे फैमिली, यूं कि हम सब साथ रहते हैं भाई, तो आना जाना वो जो आपने कहा वो हम लोग के एज यूजुअल लोगों की तरह होता है। बिल्कुल आना जाना होता है। और उसके बाद वही वाली बात के सेवइयाँ खाना, और उसमें कुछ नमकीन का हिस्सा भी होता है। तो वो जहाँ जाओ तो फिर कुछ ना कुछ देते हैं। तो मतलब ये पोजीशन हो जाती है एंड तक के, बस कहते हैं बस ठीक है, बोला थोड़ा सा चख लें चख लें। तो उसी में इतना काम हो जाता है। हाँ, पर्टिकुलर बात आपने की घर में मेरे, जब हम दायरे नमाज पढ़ के आते हैं, और तो वो शीर खोरमा जो होता है ना, शीर हम्म। खोरमा बनता है। और उसमें वाइफ और सब मिलके जो है ना वो उसमें छुआरे और डिफरेंट चीजें जो हाँ। लवाजमात होते हैं वो हो, तो फिर वो खाने की बात ही कुछ होती है। उफ। लेकिन हाँ, हम्म। ये जरूर है कि ना होते हुए भी बद हम्म। एहतियाती हो जाती है, क्योंकि पूरा रमजान इस तरह गुजरा होता है। और फिर एकदम खुल जाए, जिसे कहना चाहिए, समझ लें एक तरह से वो शैतानी आ जाता है ना आदमी के ऊपर। तो वो अच्छा बस तौसीफ साहब, आपने पहली मर्तबा यानी कि आपने जब ईदी दी किसी को, और क्रिकेटर, एक तो लाइफ क्रिकेटर बनने से पहले, पाकिस्तान की तरफ से खेलने से पहले एक लाइफ थी आपकी, एक वो लाइफ थी जो आपने पाकिस्तान खेलने के बाद जिसका आगाज़ हुआ। तो जब पाकिस्तान खेलने के बाद ईद आती थी तो वो ईद और उससे पहले वाली ईद में क्या फ़र्क होता था? लोग आपसे मिलने आते थे, रिश्तेदार मिलने आते थे और फिर ईदी देते थे आप लोगों को, वो क्या माहौल होता था? या माहौल तो बिल्कुल गहमा गहमी थी, क्योंकि मैं जिस इलाके में पहले रहता था वहाँ मेरी सिस्टर भी उधर ही रहती थी, और भी एक दो। तो वो जाहिर है, मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे बहनोई जो है वो ईद की नमाज के बाद जो है वो एक पर्टिकुलर एक कचौरी, अभी भी मुझे याद है, वो तो डेथ हो गई उनकी, मगर अभी पर्टिकुलर एक कचौरी मिलती है, हम्म। वो हमारे घर लेके आते थे।
और वो हम जो है ना स्टार्ट वहीं से करते थे। ज़ाहिर है शीर खुरमा तो बना ही होता है, लेकिन उससे हम स्टार्ट कर देते थे नमकीन और वो था। फिर हाँ, आना जाना लगा रहता है और एक एक मेज़ मुझे याद है कि लगी होती है और उसमें सारी चीज़ें जो रखी हुई होती हैं और वो मिठाई भी लेके और हर चीज़ मतलब मौजूद है, जो आता जाता है तो उनके बैठ के वो खाते हैं फिर इस तरह। और जहाँ तक ईदी की आपने बात की, बिल्कुल, हमें ₹2 मुझे याद है कि मुझे पड़ोस के कुछ फैमिली थी, वो ₹2 मुझे देते थे। ₹2 का तो याद है मुझे। अच्छा। और फिर उसके बाद 5 भी हो गए, 10 भी हो गए। लेकिन जब ये मेरी पोजीशन आई तो फिर तो जो 5 और 10 जेब में जाते थे, उससे ज़्यादा फिर जेब से बाहर निकलना शुरू हो गए। यानी कि ज़ाहिर है हमारे जो छोटे बच्चे थे, जो भतीजे, भांजे सब जो जितने थे, वो आते थे और हमें भी वही और उनको भी वही कि जब ये होता था तो जाते ही घर में इसलिए थे कि कोई ईदी देगा हमें। और ईदी हम्म। उस वक़्त मिलना जो है एक बड़ी बात, चाहे वो ₹2 की उसमें मिलती थी। लेकिन हाँ, जब बड़े हो गए तो ज़ाहिर है जेब देना पड़ी और फिर हक भी बनता था उनका। तो हमें तो 2 से ₹5 तक की याद है, और बल्कि 2 ही रुपए रखूँ तो ज़्यादा है, 5 का नोट तो नहीं। ₹2 का मुझे याद है, हाँ। सही। लेकिन अब तो भाई उनसे बात करो तो चलें, ₹5 से कम बात ही नहीं अब करते। कितनी ईदी की डिमांड होती है? अब तो जाहिर सी बात है, अब आप ईदी देने वालों में से हैं। और हाँ। कितनी ईदी आप मैक्सिमम, आप कितनी डिमांड कितनी होती है, फिर मैनेज कैसे करते हैं? क्या ये थोड़ा शुगल चलता है इस हवाले से? तब पहले तो हम अपने बड़ों से बड़ों मीन के फैमिली की, जैसे वाइफ है और फिर मेरी घर में जो है वो माशाल्लाह बहू है, मेरी पोती है, हम 4 एक आदमी हैं। बेटी मेरी एक्चुअल है दुबई में और वो वहाँ होती है तो ज़ाहिर है कि, लेकिन हम यहाँ से उसको रमज़ान में ही काफ़ी कुछ उसको ईदी के तौर पे जो है भेजते हैं, ताकि उसके बच्चे भी जो है वो कुर्ता शलवार और ये सब पहन लें तो वो यहाँ से जाता है। हाँ, यहाँ पर देखिए ईद से पहले ही जो काम शुरू हो जाता है जी। और काम ऐसे शुरू होता है कि ये जोड़ा बनवा दें, ये चप्पल ले लें, ये मैचिंग का ये हो जाए, ये मैचिंग वो, उसमें ही काम उतर जाता है। और इस दफ़ा भी ऐसा ही हुआ है। तो फटीक तो लंबी पड़ती है, सच्ची बताऊँ, कुछ ही होती है लेकिन फटीक लंबी है, लंबी फटीक है। अच्छा, तौसीफ अहमद साहब, एक हमारे यहाँ ये भी ट्रेंड है ना, ईद के मौका पर ससुराल की ज़ियारत लाजमी सी हो जाती है, मतलब ये भी एक शामिल है। तो आप भी ईद पर या ईद के पहले दिन, दूसरे दिन ससुराल जाना पसंद करते हैं? यानी कि घर वालों की जानिब से ये डिमांड होती है कि जी चलें, आप जाते हैं आप? पहले पहले था, लेकिन मैं इस मामले में मुझे बहुत ही, वो कहते नहीं थे बेचारे, अब तो मेरी ससुराल ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गई है। उसमें यूँ कि मेरे दोनों ससुर और सास दोनों की डेथ हो गई और जो है मेरे साले वग़ैरह हैं उनके पास। लेकिन मैं अब कम जाता हूँ, लेकिन उस टाइम में भी ऐसा होता था कि बस छू छू के आ जाने वाली बात, कि छू के आ गया। हाँ, वो हाँ। कितने कहते रहती थी कि बैठो, ये बैठते नहीं है, ये वो वजह ऐसे नहीं थी, बस पता नहीं क्यों। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं, त्योहार पे तो एक आध जो है वही मैंने बताया कि कुछ खा पी लिया है, बाकी वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे तौसीफ अहमद साहब के साथ ईद के हवाले से। स्टे विद अस।